पहले ना मेरे ऊपर डिफरेंस ऑफ टैरिफ का वापटा की तरफ से ना FIR दर्ज करवाई गई है। मैंने ना वो अपनी ज़मानत बेल करवा ली अपनी। ठीक है। ये मुझे इधर दुकान से अरेस्ट करके लेके गए हैं जना थाने के ASI दिलशाद साहब। अच्छा। मुझे इधर से अरेस्ट किया है दुकान के ऊपर से, और मुझे पूरा शहर घुमाने के बाद थाना जना के बाहर जाके उतारा है। 20,000 रुपया खुद लिया है, 1,000 रुपया अपने ड्राइवर को दिया है, दिलवाया, और 1,000 जो पीछे बैठा उनको दिलवाया। या मेरे भाई ने पैसे दिए हैं, मुझे छोड़ दिया कि यार अपनी बेल करवा लो जाके। मैंने सुबह बेल करवाई अपनी। कितने पैसे दिए हैं? 22,000 रुपया दिया। 20,000 ASI दिलशाद थाना जना रोड। ये हल्फन बात करते हैं? हल्फन बात करने के हल्फन हलफ दे रहा हूँ मैं जी। कि ये उसको पैसे मेरे भाई ने दिए हैं। ठीक है। ठीक है। उसके बाद मुझे छोड़ा है, मैंने अपनी बेल करवाई है। अच्छा। कन्फर्म ज़मानत करवाई है, लेकिन फिर वो मेरी दुकान के ऊपर आया है कि यार मुझे फ़ीस दो। मैंने कहा यार फ़ीस किस चीज़ की? मैंने ज़मानत करवाई है अपनी। चलो ठीक है यार, तुम ना एक डाला बोतलों का दवो मैनू। अच्छा। एक डाला बोतलों का वो मेरे को बोला? ये दिलशाद ASI बोला नहीं, लेके भी गया साथ में 2,000 रुपया भी लेके गया। ठीक है। वो चला गया। कुछ दिन बाद फिर आया और फिर से वही काम किया है। सिगरेट भी ली हैं, बोतलें भी 3 ली हैं, और फिर चला गया। ठीक है। ठीक है। अब फिर दोबारा आया कल 6 बजे दुकान पे। वो मेरा भाई बैठा है आकब, उसको गालम गलोच भी की है, बदतमीज़ी भी की है कि किधर है वो, थाने क्यों नहीं आ रहा। 10 सवा 10 मैं दुकान पे हूँ, 10:30 बजे वो हजरत साहब आ गए हैं जी। ठीक है। अब थाने क्यों नहीं आ रहे? मैंने कहा यार मैंने थाने क्या, तेरा प्यो भी थाने आएगा। ठीक है। शदीद किस्म की गालम गलोच, और मेरे पास फुटेज मौजूद है, मैं उनको दिखा रहा हूँ कि यार ये मैंने बेल करवा ली है, ये देखो। और फीस तेरे प्यो ने देनी है। अच्छा, फीस नहीं देनी। ये बताएं कब से ये चल रहा है? ये पिछले 1 महीने से 8 तारीख को मैंने बेल करवाई है पिछले महीने की, और उससे 2 दिन पहले का मेरे साथ ये नारवा सलूक जो है ना वो चल रहा है ASI दिलशाद की तरफ से। अच्छा, कोई और लोग भी इससे मुतासर हैं? और लोग, मैं खुद इस चीज़ का गवाह हूँ। मेरे मोहल्ले के भी हैं अंदर, एक चाचू फरूक साहब हैं, उनके घर भी घुसा है। ठीक है। और भी मज़ीद ये मोहल्लेदार हैं। चंद दिन पहले इन भाई साहब के भी घर गया है, ये हमसाए हैं, इनसे भी आप पूछ सकते हैं। आपकी सदारत से पीर जाते हैं, मरियम नवाज से, मैं पंजाब से, मैं वज़ीर आला पंजाब से भी अपील करता हूँ, और CPO साहब से भी अपील करता हूँ, RPO साहब से अपील करता हूँ कि मुझे इंसाफ फराहम किया जाए और मुझे तहफ़्फ़ुज़ के यकीन दिलाया जाए। आप ये बताएं कि उन्होंने वर्दी पहनी हुई थी? वो सिविल वर्दी में आए हैं, और प्राइवेट बंदा एक उनके साथ आया। अच्छा। वो फुटेज भी है। वो इधर आए हैं सिविल वर्दी में। कितने बजे आए हैं? आप किस डेट को आए हैं? वो 10:30 बजे कल आए हैं, 8/7/2026 रात को 10:30 बजे। मेरे सर में 3 बोतलें मारी हैं, 5 टांके लगे हैं। मैंने नतीजा भी लिया है। मैंने टैग करके CPO साहब को दरख्वास्त भी दे के आया हूँ। ये किसने बोतलें लगाई हैं? ये ASI दिलशाद साहब ने, और मेरे भाई को थप्पड़ भी मारे हैं। मुतालबा फीस का किया गया है। आते साहब मुतालबा फीस का किया गया है कि तेरी ज़मानत हुई है, फीस नहीं जमा करानी। मैं मुचलके जमा करवाने ने, चलान जमा करवाना है, ओदी फीस तेरे प्योर। मैं कहा सर जी मेरे को नहीं इन्ने पैसे, फुटेज मौजूद है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो जज्बाती हो गया। मैं दुकान से बाहर आया हूँ। ठीक है। मैंने आके मना किया, मुझे गालम गलोच किया। मैंने मना किया, इधर बोतलें पड़ी थी, बोतलें भी फेंकी हैं, पाँव मारा है, मेरे सर के ऊपर भी बोतलें 3 दफ़ा ज़रब लगाई है मेरे सर के ऊपर। ये कहना चाहेंगे ये ऐसे दिलशाद है जो ये हर दूसरे बंदे को आए रोज़ परेशान करता है मोहल्ले में। इसने बहुत ज़्यादा लोगों की नाक में दम किया हुआ है, और यही कहना चाहेंगे CPO साहब के कि इसके खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाए और इसको इसके अहदे से सस्पेंड किया जाए। ये इस काबिल नहीं है कि ये आवाम को तहफ़्फ़ुज़ है। ये आवाम के से पैसे छीनते हैं, परेशान करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं लोगों को, और लोग मजबूर हो गए जी पुलिस वाले हमारे खिलाफ को झूठे मुकदमे देंगे, बेचारे मजबूर हो गए, हलाल की कमाई में से इनको पैसे दे देते हैं। आपके साथ ये वाक़या कब पेश आया? डॉक्टर साहब ये चंद दिन पहले, कोई मेरा डिस्ट्रीब्यूटर था, गालबन 1 महीना पहले आया है, और यही रवैया इसने इस्तेमाल किया है। इसको बताया भी है कि मैं बेल पे हूँ, मैं बेल आउट हो चुका हूँ, तो तुम परेशान ना करो। मुझे तो ये लगता है कि इसने इस इलाके का ठेका लिया हुआ है, किसी के ऊपर भी कोई FIR हो ये कहता है मुझे दे दें।
मैं उसकी इंक्वायरी करता हूँ। ये मैं एक नहीं, 1 2 3 आपको 10 FIR दिखाता हूँ। इसका इंक्वायरी यही है। क्या हमारे इलाके के ऊपर एक ही ऐसा ही इंक्वायरी रह गया और कोई ऐसे नहीं है इधर? ठीक है, इसकी कोशिश होती है कि इस इलाके में मैं इंक्वायरी करूं और मैं अपना निज़ाम चलाऊं। किसी के पास 10,000 ले जाता है, किसी का 15,000 ले जाता है। उस दिन भी इसने बड़ी कोशिश की है, हमें पैसे दो, हमें पैसे दो, लेकिन भाई ने कुछ ना कुछ दे के उसको तोड़ दिया। अच्छा, मीडिया की वजह से आप हुकूमत वाला से क्या अपील हम करेंगे? यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको, हमें भाइयों को इंसाफ मिलना चाहिए और इनसे हमें हमारी जान छुड़वा दें। हम बहुत परेशान हैं, ये मोहल्लेदार हैं, इनके साथ भी मामला बना है। गरीब लोग हैं, ठीक है, सुबह से लेकर शाम तक हम बच्चों की रोजी रोटी के लिए पैसे कमाते हैं और ये आके हमारे साथ बदतमीजी करें, जो मर्जी करें, इनके लिए कोई कानून नहीं है, हमारे लिए ही सारे कानून है। ये क्या बात हुई है? पीछे जो वाक़या हुआ है शबरात वाले दिन, ये एक वाक़या हुआ है, ये किसी के घर अंदर घुस के, हमारे मोहल्ले में घर घुस के इन्होंने माँ बहनों को छेड़ा है। ठीक है, ये मेरा वाले चौक में पीछे, ये किसी कोई पूछने वाला नहीं है। दिलशाद है ऐसा ही, कोई पूछने वाला नहीं है इनको। हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ दें। ये क्या तरीका हुआ? आगे बदमाशियाँ करते हैं, हम गरीब लोग हैं, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हुआ है, तो किसी से भी पूछ लें। अगर हम गलती हैं, हमारी गलती है, हम हाजिर हैं। अल्लाह की मेहरबानी से हम अपनी रोजी रोटी कमाते हैं हक हलाल की, और ये कोई तरीका नहीं है। सबके सामने इन्होंने सर भी फाड़ा है, बदतमीजी भी की है, माओ बहनों की गालियाँ भी दी हैं। हमारे लिए देखें यार, हमारी इज्जत नहीं है, गरीब लोग हैं हम। सर जी, कुछ CPO साहब से अपील करता हूँ कि CPO साहब, हमें इंसाफ चाहिए, मेहरबानी है आपकी, बहुत शुक्रिया। ये देखें सब परेशान हुए हैं, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। एक बार होता है, 2 बार होता है, इसने किसनों के साथ ऐसे बदतमीजी की है, अच्छी बात तो नहीं है, इसे सस्पेंड करना चाहिए। जी सुना नाज़रीन, आवाम का यही कहना था कि ये राशि अफसर है जो इस वक्त इन्होंने जिनाह थाने के हदूद में आवाम का जीना मुहाल किया हुआ है। मुख्तलिफ फूली बहाने से आवाम से पैसे ब्लैकमेल करके हथेड़ता है, और अगर कोई उसको कहना नहीं मानता, इसको राशि अफसर को रिश्वत नहीं देता, तो ये उल्टा उनको ब्लैकमेल करता है कि मैं आप पे इतने मुकदमे कर दूँगा, मैं मंशियात आप पे डाल के पर्चा कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और जो दे दे पैसे उसकी खलासी हो जाती है। वरना ये यही हाल करता है जो इस भाई के साथ इन्होंने किया है, मार कुटाई और उठा के ले गए थाने में बंद कर दिया, मुकदमात कर दिए। तो हमारी यही अरबाब अख्तियार से गुजारिश यही है कि खुदारा इन गरीब आवाम जो पहले ही महंगाई, बिजली के बिलों, गैस के बिलों की वजह से परेशान है, रोज़गार नहीं है, तो आवाम पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान है। तो मज़ीद ये पुलिस जो है, राशि अफसर जो हैं, आवाम को ब्लैकमेल करके इनसे पैसे हथेड़े हैं। तो खुदारा अरबाब अख्तियार को चाहिए कि इस तरफ ध्यान दें और इन गरीब आवाम को इंसाफ मिलना चाहिए। ARN न्यूज़ के साथ जवार रज़ा जाफरी, गुजरात।